हेलो हेलो गाइस। आज मैं फिर आपके सामने जो है मोटिवेशन चैनल से जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो है अगर जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं आपको जानने को मिलेगी। कि जो भी मेरा वीडियो जो होता है वो सक्सेस के लिए होता है, कि हम सक्सेस कैसे कैसे तरीके से हम कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन सेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कि कॉमन सेंस है क्या? अगर हमें जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सफल होना है तो हमें कॉमन सेंस का भी हमें जो है ध्यान रखना होगा, अपने अंदर उसको भी जो है लाना होगा। व्यवहारिक बुद्धि के बगैर शिक्षा और ज्ञान का महत्व कुछ भी नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि जो व्यवहारिक बुद्धि कॉमन सेंस के बगैर शिक्षा और ज्ञान का महत्व कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ को उसके सही रूप में देखने और उसे जैसा किया जाने चाहिए उस रूप में करने की काबिलियत को ही व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं, यानी कॉमन सेंस कहते हैं। हम लोग अभी तक 5 ज्ञानेंद्रियों सेंसेस के साथ पैदा होते हैं। क्या क्या है? छूना, स्वाद लेना, देखना, सूंघना और सुनना। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस हैं। ठीक है, मगर लेकिन कामयाब लोगों के पास एक छठी ज्ञानेंद्री भी होती है, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञानेंद्री कहते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। अगर हमारे पास कॉमन सेंस नहीं है तो हम चाहे जितना भी अच्छी बड़ी से बड़ी शिक्षा ले लें, हायर एजुकेशन ले लें, मगर वो भी किसी काम की नहीं है। उससे हम कुछ नहीं, जब तक हमारे पास कॉमन सेंस नहीं होगा कि ये जब तक हमारी इंद्रियां जो हैं, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जब तक ये समझेंगे नहीं, उसको कहते हैं कॉमन सेंस। अगर कॉमन सेंस है कि जरी सी बात पे ही हम जो है समझ लें तो समझ लीजिए कि हम सफल हो सकते हैं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है, यानी विजडम कहलाता है। अगर हमारे पास कॉमन सेंस है तो वो समझ लीजिए कि हम बुद्धिमान हैं। शार्पन योर एक्स, यानी अपनी बुद्धि को और तेज कैसे करें। जैसे एक्स को तेज किया जाता है, वैसे हम अपनी बुद्धि को कैसे तेज करें। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जॉन नाम का एक लकड़हारा 5 साल से एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। इन सालों में उसकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ी थी। उधर एक नए लकड़हारे बिल की 1 साल के अंदर ही तरक्की हो गई। ये बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगा और बात करने के लिए वह अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक ने जवाब दिया कि तुम आज भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने आज से 5 साल पहले तुम काटते थे। यानी कि उसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं थी। जितना वो 5 साल पहले जो है जितने पेड़ को वो काट रहा था, वो आज भी उतने ही पेड़ को काट रहा था। तो जब उसने आगे बढ़ोतरी नहीं की, तरक्की नहीं की, तो उसकी तनख्वाह कैसे बढ़ सकती है? आप खुद सोचिए। हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं। अगर तुम्हारी उत्पादन क्षमता, जो प्रोडक्शन होता है, तब बढ़ जाए तो हमें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने में भी खुशी होगी। जॉन वापस चला गया और पेड़ों की कटाई करने में खूब मेहनत से देर तक जुटा रहता। इसके बावजूद भी वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाया। निराश होकर एक दिन उसने अपनी परेशानी मालिक को बताई। मालिक ने जॉन को बिल के पास जाने की सलाह दी और कहा, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम ना हो। जॉन ने बिल से पूछा कि वो ज़्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। बिल ने बताया कि हर पेड़ को काटने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए रुकता हूँ, यानी कि रेस्ट लेता हूँ। तो जब आप खुद सोचिए कि हम लगातार जब मेहनत करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अगर 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं तो हम उतनी ही इफ़िशियंसी से, उतनी ही पावर से, उतनी ही एनर्जी से हम फिर जो है काम की शुरुआत कर सकते हैं।
जॉन ने तो हर पेड़ को काटने के बाद वो 3 मिनट वो रुकता था, ठीक है, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। तुम बताओ कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की? जब देखिए कुल्हाड़ी की धार तेज होगी तो हम जब जब भी वार करेंगे तो हमारा 1-2 बार में ही हमारा पेड़ कट जाएगा, हमको रिजल्ट मिलेगा। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी, तेज़ी नहीं होगी, यानी हमारी बुद्धि तेज़ी नहीं होगी, हम कैसे काम करें, कैसे क्या करें, कैसे प्रयास करें तेज़ी से काम करने के लिए, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल इसी सवाल ने जान की आंखें खोल दी और उसको अपना जवाब मिल गया। तो तो ये मेन चीज़ इसका निकल के क्या आ रहा है निष्कर्ष? उसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कि ये देखिए कि जो उसकी तनख्वाह 5 साल से नहीं बढ़ी थी, जितने पेड़ काट रहा था उतने पेड़ वो काट रहा है, क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी पे, अपने एक्स पे उसने कभी जो है शार्प नहीं किया था, तेज़ नहीं किया था। और जो ये जो जॉन नाम का जो है, वो जो है अपनी एक पेड़ काटने के बाद 2-3 मिनट रुकता था, रेस्ट लेता था, उसी रेस्ट में वो अपने एक्स को शार्प करता था और उससे क्या होता था, उसके काम में परफेक्शन आता था और तेज़ी से। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर हम किसी काम को सोच समझ के करें, तरीके से करें, सूझबूझ के करें, तो उससे क्या होगा कि हम जो है अपने काम को अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसका परिणाम दूसरों को हम और अपने को भी मिलेगा। उससे हमें जब परिणाम अच्छा मिलेगा हम सफल होंगे। किसी काम को पूर्ण होता है तो हम सफल होते हैं, तो हमें क्या होता है, मेरे अंदर खुशी आती है। जब खुशी आएगी तो हमारे अंदर जो एक ऊर्जा का संचार होगा, जिसको एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी हमारे अंदर अपने आप आएगी और हम क्या करें, अपने को हमेशा जो है तरोताज़ा यानी फ्रेश महसूस करेंगे। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।